हर जगह केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा भी है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 5वें नंबर पे है पूरी यूपी में। केसेस के लिहाज से काफ़ी केसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारे हैं 578 केस जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस हैं। भी लोग 15 टू 18 के एज ग्रुप के हैं, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल गोइंग हों या घर में रहते हैं, वो इमीडिएटली अपना जो है फर्स्ट डोज लगवा कि आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। और हमने जो है पहला डोज और दूसरा डोज जो एबो 18 है वो 100% कंप्लीट किया हुआ है। तो वो 15,697 टोटल केसेस जब से यहाँ पे कोविड चला है उसमें 14,948 की प्रॉपर रिकवरी हुई है। उसमें 578 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं और शुरा है 171 जो है डेथ। वीकेंड जो है लॉकडाउन पिछले हफ्ते से शुरू हो गया है कि भाई ये काफ़ी कोविड इंसिडेंट्स बढ़ रहा है। अब लोगों को अननेसेसरी बाहर निकलना नहीं चाहिए। मजबूरी की हालत में जो है अगर कहीं पे कंपलसरी है मजबूर मास्क लगा के निकलना चाहिए। तो अगर ग्लोव्स हो उनके पास वो लगाएं। आजकल तो यहाँ फेरन का दौर है तो बाहर बाजार निकलने के लिए एक दूसरा ही फेरन रखें तो अच्छा है कि वहां से आके वो निकालें। वहां सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी जो है बहुत ही जरूरी है और इस पे अमल करने की जरूरत है। इसमें डिफरेंट लेवल की कमेटीज होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी होती है जिसमें डीसी चेयरमैन होता है और जो डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक लिया जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेटा को एनालाइज करके जो है वो आगे जो है फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन जो होते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक ही लिया जाता है। वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बताएं कि जहां कोविड-19 की बात हो रही है वही अगर ज़िले कुपवारा की बात करें तो ज़िले कुपवारा में लास्ट टाइम से हमने देखा था कहीं ना कहीं लोग आज मास्क भी पहन रहे हैं और उसके साथ साथ 2 गज दूरी भी रख रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस आए हुए हैं और इसको लेकर अभी और ज़्यादा प्रकाश लेने की ज़रूरत है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा। जानने की कोशिश करेंगे आज के हवाले से। जहाँ सर अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में आपने देखा होगा लास्ट टाइम पहले मास्क नहीं पहना जाता था, 2 गज दूरी नहीं रखी जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अवेयरनेस के बाद अब लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी कहा जाता है कहीं ना कहीं केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये चूंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा थ्रू आउट ही हर जगह केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा भी है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 5वें नंबर पे है पूरी यूपी में। केसेस के लिहाज से काफ़ी केसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारे हैं 578 केस जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव केसेस हैं और उनमें से 520 जो है होम आइसोलेशन में है, घरों में है। बाकी जो है होम ये जो क्वारंटाइन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन, वो डिफेंस के बाकी जो है लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अवेयरनेस की जो एक कैंपेन चली जिसमें आइमा मसाजिद, PRIs, उसके अलावा जो मीडिया ने मेन रोल अदा किया इसमें, चूंकि उन्होंने ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और SOPs का पालन करने का जहां तक संदेश था वो हर मीडिया चैनल के जरिए से लोगों तक पहुंचा और लोग काफ़ी एहतियात कर रहे हैं और एनफोर्समेंट भी हमारी अच्छी तरीके से चल रही है। तो अभी तो काफ़ी कंट्रोल तरीके से और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जितने भी लोग 15 टू 18 के एज ग्रुप के हैं, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल गोइंग हों या घर में रहते हैं, वो इमीडिएटली अपना जो है फर्स्ट डोज लगवाएं। और 60 से ऊपर के बच्चे जो हैं 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हमारे हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनके लिए बूस्टर डोज जो है वो शुरू हो गया है। और फ्रंट लाइन वर्कर्स उसमें आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, रूरल डेवलपमेंट के आते हैं, हेल्थ वर्कर्स आते हैं, क्योंकि जो जिनका राब्ता इमीडिएटली लोगों के साथ रहता है उनके लिए भी बूस्टर डोज का इंतजाम किया गया है। और सभी से गुजारिश है कि जिनका भी डोज जो है बूस्टर डोज हो या नॉर्मल डोज है जो हो गया है, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक और ये खुशखबरी देना चाहूंगा कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। और हमने जो है पहला डोज और दूसरा डोज जो एबो 18 है वो 100% कंप्लीट किया हुआ है। 9 जनवरी को हमारा 100% कंप्लीट हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आते हैं काम करने के लिए या मुलाजमत के सिलसिले में या कोई लेबर के सिलसिले में, तो उस वक्त हमारा जो था 103% हमारी अचीवमेंट थी। आज की डेट में जो है वो कंप्लीट उसी टारगेट पे हम कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरा डोज भी है 103.78% लोगों ने जो हासिल किया है।
इस हिसाब से जो है एबो 18 हमारी सारी पॉपुलेशन अब कवर हो चुकी है। सिर्फ हमारा 15 to 18 का ग्रुप है और इसका भी हमारा टारगेट है कि विद इन 1 वीक जो है हम इसको भी अचीव करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारी टीम्स जो है काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि टारगेटेड टाइम में हम वो भी अचीव करेंगे टारगेट। सर रिकवरी कितनी हुई है सर? रिकवरी जो है हमारी रिकवरी रेट जो है वो यहाँ पे अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं टोटल फिगर्स आपको बताऊं तो वो 15,697 टोटल केसेस जब से यहाँ पे कोड चला है उसमें 14,948 की प्रॉपर रिकवरी हुई है और उसमें 578 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं और बाकी जो 171 की जो है जब से कोड शुरू है 171 जो है डेथ्स हुई हैं। जहां तक हमने सर लोगों के साथ बात की, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, उन लोगों ने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवेयरनेस की गई थी उसी रिलेटेड हम चल रहे हैं। हालांकि चंद लोगों ने ये तक बता डाला कि इमाम साहिबान जो है या हमारे गाँव के जो जीज़त शहरी है उन्हें भी अवेयर किया गया, वो लोगों को समझाएं कि आज बाहर ना निकलें। उसके बाद भी आज क्या मैसेज रहेगी आपकी? हाँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आपने देखा होगा कि वीकेंड जो है लॉकडाउन पिछले हफ्ते से शुरू हो गया है ताकि लोगों की उस वो जो जमघटा और भीड़ है उस पे एक जो है प्रॉपर पाबंदी लग जाए और एक मैसेज भी साथ में लोगों में ये चला जाए कि भाई ये काफी कोविड इंसिडेंट्स बढ़ रहा है, अब लोगों को अननेसेसरी बाहर निकलना नहीं चाहिए। मजबूरी की हालत में जो है अगर कहीं पे कंपलसरी है, मजबूरी है, फिर ही वो निकले, लेकिन निकलते वक्त जो है उनको प्रॉपर जो है एसओपीज मास्क लगा के निकलना चाहिए। बाज़ाब्ता अगर ग्लोव्स हो उनके पास वो लगाएं, वरना जो सैनिटाइजर वगैरह है उसका इस्तेमाल करें। बल्कि आजकल तो यहाँ फेरन का दौर है तो बाहर बाजार निकलने के लिए एक दूसरा ही फेरन रखें तो अच्छा है कि वहां से आके वो निकालें। और सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, जहां भी पब्लिक प्लेस पे जाएं या दुकान पे जाएं, मार्केट में जाएं, वहां सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी जो है बहुत ही जरूरी है और इस पे अमल करने की जरूरत है। तभी हम इस मोहल्लिक बीमारी से जो है बच सकते हैं और इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। जब हम इन चीजों पे सीरियसली अमल करेंगे तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोविड को हरा नहीं सकते। लास्ट टाइम सर आपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फैसला लिया गया था जिसमें दुकानों को 50% खोलने की इजाजत दी गई थी। क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अगर केसों में इजाफा हो रहा है तो ऐसा होना लाजमी है। क्या ऐसा होगा? ऐसा ये फ्यूचर के बारे में पेशन कोई नहीं की जा सकती है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंट लेवल की कमेटीज होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी होती है जिसमें डीसी चेयरमैन होता है, फिर ओवरऑल जो है स्टेट लेवल की स्पेशल कमेटी होती है, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। जब पूरे यूटी का उसमें बाज़ाब्ता डेटा जाता है, डेली हमारा डेटा जो है ऑनलाइन डेटा है, वहां पे प्रॉपर एनालिसिस होता है, उसी के बुनियाद पे जो है और स्पेसिफिक हर वीकली मीटिंग होती है, फीडबैक लिया जाता है, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक लिया जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेटा को एनालाइज करके जो है वो आगे जो है फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन जो होते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक ही लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।